नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ज्वाइन की समाजवादी पार्टी। 10,000 से ज्यादा समर्थकों के साथ सपा में गए मुस्लिमों और सर्व समाज के बड़े नेता हैं सिद्दीकी। दिल्ली की आबो हवा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उठाए सवाल। कहा गैस चैम्बर बन चुके हैं राष्ट्रीय राजधानी, सांस लेने में लोगों को हो रही परेशानी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर ही तंज कसा। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह विशाल जनसभा को किया संबोधित। कहा किसानों के लिए चट्टान की तरह खड़े हैं पीएम मोदी। देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी। अमेरिका से ट्रेड डील में किसान सुरक्षित। हत्या की 3 वारदातों के बाद दिल्ली जहारोइनी में एक व्यक्ति की गोली मारकर निर्मम हत्या। सुल्तानपुर में पति ने किया पत्नी का मर्डर। विजय विहार में चाकू से गोदकर 12वीं के छात्र की हत्या। दिल्ली के रोहिणी इलाके में शख्स की हत्या। साहिल नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या। पुलिस की गैंग वॉर के चलते हत्या की आशंका। कई आपराधिक मामलों में शामिल था साहिल। बवाना व्यापारी हत्याकांड में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार। पैर में लगी गोली, जिसके बाद धर दबोचा गया। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को लिखी योगी की पाती बजट पर आधारित लिखी योगी की पाती। यूपी का बजट नवाचार का ऐतिहासिक बजट आपकी नव आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा। कफ सिरप केस में हुई बड़ी गिरफ्तारी। यूपी एसटीएफ ने वाराणसी से किया गिरफ्तार समाजवादी पार्टी का पूर्व छात्र नेता अमित यादव अरेस्ट हुआ है। सपा युवजन सभा का प्रदेश सचिव है अमित यादव। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में किया था अमित का जिक्र। झांसी में युवक की गोली मारकर हत्या। जमीन विवाद में पुरानी रंजिश का आरोप। मृतक की पहचान 22 साल के अंशुल राजपूत के रूप में हुई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अमरोहा में फर्नीचर की 7 दुकानों में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान हुआ खाक। जहां दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 50 लाख से अधिक का सामान जलकर राख। अमरोहा में कांवड़ियों की सेवा में लगे भंडारे में बवाल। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर घर में घुसकर हमला। मारपीट में महिला समेत कई लोग घायल। पुलिस ने 4 नामजद सहित 25 अज्ञात पर मुकदमा किया दर्ज। साथ ही 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अनूप शहर से कावड़ लेकर निकले उस्मा खान। शादी के बंधन में बंधने जा रहे लोकेंद्र और उस्मा खान। जहां यात्रा में स्थानीय स्वयंसेवक भी हुए शामिल। बुरके में कावड़ लेकर निकली उस्मा। मिर्जापुर में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के नीचे लगी भीषण आग। आग की चपेट में आई डीजल टंकी। आसमान में उठा धुएं का काला गुबार। जालौन में दबंगों ने बाइक सवार रिटायर्ड आर्मी जवान को मारी गोली। पेट में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ जवान को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ में तंदूरी रोटियों पर थूकने का मामला। होटल पर रोटियां सेकते युवक का थूकने का वीडियो। रोटियों पर थूक लगाता नजर आ रहा मुस्लिम युवक। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। शाजापुर में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही बदमाशों के पास से आधार, पैन कार्ड और अहम दस्तावेज बरामद। कानपुर में युवक ने कानून और इंसानियत की सारी हदें की पार। युवक ने रची किडनैपिंग की झूठी स्टोरी। प्रैंक वीडियो की शूटिंग की। जानकारी के बाद पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। राजधानी लखनऊ के डीआरआई में हुई बड़ी कार्रवाई। जहां बस यात्री से तकरीबन 10.5 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद हुई है। सामान की गहन तलाशी के दौरान 4 पैकेट में रखा गया था 5,209 ग्राम सफेद पदार्थ बरामद। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपियों के पैर में लगी गोली। वहीं एक आरोपी को मौके से किया गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से 2 देसी तमंचा, खोखा कारतूस और बाइक की बरामद। प्रतापगढ़ में पुलिस ने गैंगस्टर मसन की तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की है। 3.5 बीघा खेत और 3 कीमती प्लॉट शामिल। अमरोहा में बुर्का पहनकर कावड़ लेकर आई तमन्ना मलिक। संभल की तमन्ना ने गांव के युवक से किया प्रेम विवाह। सनातन धर्म में आस्था, मन्नत पूरी होने पर लाई कावड़। वाराणसी में केदार घाट पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। गौरी केदारेश्वर की आरती उतारकर भारत की सुख समृद्धि के लिए मांगा गया आशीर्वाद। गंगा किनारे जगह जगह पड़े हुए कूड़े कचरे को नमामि गंगे के सदस्यों ने उठाया। हरदोई में डिप्टी कमिश्नर के छोटे भाई का खून से लथपथ हालत में मिला शव। इलाके में मचा हड़कंप। जानकारी के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल शुरू की।
कानपुर में आईआईटी में लैब जूनियर टेक्नीशियन ने किया सुसाइड। कमरे में पंखे से फंदा लगाकर की गई आत्महत्या। संस्थान में 3 साल से कर रही थी काम। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। कुशीनगर में मिशन यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम का भव्य आयोजन। विद्यार्थियों ने एक साथ 12 रॉकेट लॉन्च कर रचा इतिहास। 2.5 मीटर लंबे रॉकेट आसमान में करीब 1000 मीटर तक पहुंचे। रॉकेट लॉन्च होते ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा परिसर। वहीं प्रयागराज में इंटर के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। प्रेम प्रसंग के मामले के चलते किया गया सुसाइड। लड़के के पास से पुलिस को मिला सुसाइड नोट। पिता ने लड़की और उसके 5 दोस्त पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। महुआ में पानी मिलाकर दूध देने का मामला। सरकारी स्कूल में बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़। दूध मिलाने के मामले में प्रिंसिपल को पाया दोषी। प्रिंसिपल मोनिका सोनी को किया गया निलंबित। डीएम गजल भारद्वाज का एक्शन मचा हड़कंप। वहीं हरदोई में मनरेगा को लेकर पुलिस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ खोला बड़ा मोर्चा। जहां जिला कांग्रेस और कांग्रेस कमेटी ने किया बड़ा ऐलान। कहा, गरीबों के अधिकारों पर हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नोएडा में कार के अंदर प्रेमी ने प्रेमिका को मारी गोली। पहले प्रेमिका की करी हत्या, फिर किया खुद सुसाइड। मौके पर ही प्रेमी प्रेमिका की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल और कारतूस किया बरामद। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में नवनिर्मित अधिवक्ता चैंबर्स का किया है उद्घाटन। जहां संबोधन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, चैंबर से अधिवक्ताओं को सुव्यवस्थित माहौल मिलेगा। थराली से पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम का गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी पर आरोप। बोले, सांसद निधि खर्च में फिसड्डी गरुड़वाल। सांसद चमोली में नहीं दिखा निधि कार्य। उत्तरकाशी में स्वच्छ भारत अभियान की खुलती पोल। गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर गंदगी का अंबार। वीरपुर बाजार में सफाई व्यवस्था बदहाल। भागीरथी नदी में डाला जा रहा कचरा। करोड़ों खर्च कर फिर भी हालात चिंताजनक। 22 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने की संभावना। सुबह 8 बजे वृष लग्न में खोलेंगे कपाट। कुंभ 2027 से पहले अतिथि ग्रहों की बदलेगी अब सूरत। आधुनिक सुविधा सुरक्षा मानकों से होंगे सुसज्जित। जहां देहरादून से हरिद्वार तक औचक निरीक्षण। सचिव आवास डॉक्टर आर राजेश का औचक निरीक्षण। बेंगलुरु में भी उत्सव का आयोजन। EDII ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया। 8 राज्यों की संस्कृति का प्रदर्शन। उत्तराखंड की एपड़ कला ने आकर्षित किया। सुप्रीम कोर्ट से लाल ढंग मार्ग को राहत मिली है। कोटद्वार हरिद्वार दूरी होगी अब 30 किलोमीटर कम। जहां 18 गांव को सड़क सुविधा का लाभ। जौनपुर ब्लॉक के सभागार में केंद्रीय बजट पर चौपाल संवाद कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं के रूप में रेखा डंगवाल, उदय रावत, बलबीर राणा, वीरेंद्र राणा और इंदू डंगवाल रहे मौजूद। देहरादून में पहली बैठक में कड़क तेवर दिखाई दिए। एसएसपी के अधिकारी और शाखा प्रभारियों के साथ की गई गोष्ठी। जहां पर दिन रात प्रभावी चेकिंग सुनिश्चित करने के निर्देश। T20 में भारत ने पाकिस्तान को हराया। कोलंबो में 61 रन से रौंदा ईशान ने 77 रन बनाए। भारत ने सुपर 8 में जगह बनाई। ईशान किशन प्लेयर ऑफ द मैच रहे। 40 बॉल पर 77 रन की पारी खेली गई है। इस पारी में 10 चौके और 3 छक्के शामिल। अपनी ताकत पर प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद ईशान किशन ने खोला पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुलाई का राज। बोले, भारत बनाम पाकिस्तान का मैच हमेशा खास होता है, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। छह साल में चुका सकेंगे किसान क्रेडिट कार्ड लोन। आरबीआई ने केसीसी स्कीम को अधिक लचीला और आधुनिक बनाने के लिए ड्राफ्ट जारी किया। वेस्पा ने भारत में अपना नया स्पेशल एडिशन स्कूटर वेस्पा
ऑफ सीना 8 भारतीय बाजार में किया लॉन्च। फुल मेटेलिक बॉडी के साथ 150 सीसी इंजन का ऑप्शन। स्कूटर की शुरुआती कीमत 1,34,000 रुपए रखी गई। टेक्नो ने पोवा सीरीज में नए स्मार्टफोन टेक्नो पोवा कर्व 2 किया लॉन्च। भारत में डायमेंसिटी 7100 प्रोसेसर वाला ये पहला स्मार्टफोन, ये कंपनी का अब तक का सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन है। एआई के बढ़ते प्रभाव पर माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी चेतावनी। माइक्रोसॉफ्ट एआई के सीईओ मुस्तफा सुलेमान ने कहा, ज्यादातर व्हाइट कॉलर जॉब 1.5 साल में ऑटोमेट हो जाएंगे। लगभग सभी काम 1.5 साल में ऑटोमेटेड हो जाएंगे। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.77 रही, तो वहीं पिछले 10 दिन में दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें स्थिर रही हैं। डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट की लंबी छलांग। भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में 10 स्थानों का फायदा। दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की लिस्ट में भारतीय पासपोर्ट इस साल 75वें स्थान पर पहुंच गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 फरवरी से बढ़ेगी गाड़ियों की स्पीड। चाल के वाहनों की अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, वहीं भारी वाहनों के लिए ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अमेरिका से व्यापार समझौते पर कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार को घेरा। का आत्मनिर्भर की बात करने वाली सरकार अब ट्रंप पर निर्भर दिख रही है। उत्तर प्रदेश में खुलने वाले हैं अब 3 बड़े एक्सप्रेसवे। दिल्ली से लेकर पूर्वांचल तक होगा सफर और भी आसान। उत्तर प्रदेश तेजी से एक्सप्रेसवे स्टेट की पहचान की ओर बढ़ रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे साथ साथ दौड़ेंगे ट्रेन और गाड़ी। अंडर वाटर रोड कम रेल टनल को मिली कैबिनेट की मंजूरी। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई जाएगी रोड कम रेल टनल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत को मिडिल ईस्ट भेजा। वेनेजुएला में ऑपरेशन में शामिल था। ईरान से तनाव के बीच दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान ने दिया बड़ा बयान। कहा, भारत से रिश्ते में बांग्लादेश का हित जरूरी है। चीन बांग्लादेश का विकास में सहयोगी है। भविष्य में बांग्लादेश और चीन मिलकर काम करते रहेंगे। बांग्लादेश में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। 17 फरवरी को शपथ लेंगे तारिक रहमान। भारत समेत 13 देशों को दिया गया है न्योता। पीएम मोदी भी शपथ ग्रहण में हो सकते हैं शामिल। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने दिया बड़ा बयान। कहा, यूरोप की आजादी की अब गारंटी नहीं। यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में गहरी दरार आ गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की एक आंख की रोशनी 85% खत्म हुई है। सुप्रीम कोर्ट में फूट फूट कर रोई है पूर्व पीएम की बहन। कहा, दाईं आंख में अब सिर्फ लगभग 15% रोशनी बची। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का भारत दौरा। 17 फरवरी को मुंबई पहुंचेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। जर्मनी के म्यूनिख में ईरान की सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। प्रोटेस्ट में करीब 2,50,000 लोग हुए शामिल। युवराज पहलवी की अपील पर म्यूनिख में जुटे तकरीबन 2.5 लाख लोग। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की मुलाकात। बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं।